हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 3। अभी तक आपने देखा, अनाया के इतना कहने पर वो आदमी हंसने लगा और अनाया की खुली कमर पर अपनी उंगलियों को फिराते हुए कहा, तुम्हारे इस बॉडी के लिए मैं भी अपनी जान दे सकता हूँ अनाया बेबी। फिर वो करीम क्या चीज़ है। अनाया ने उस आदमी की बात सुनी और स्माइल करने लगी और उसने फिर सेलेक्टिव अंदाज में अपने नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहा, देन आई वॉन्ट अ किस हेयर बेबी। उस आदमी ने अनाया की बातों को सुना और उसे वहां जाकर किस करने लगा जहां पर अनाया ने कहा था। और अब आगे अनाया की बातें सुनकर वो आदमी हंसने लगा और कहा, बेबी तुम बहुत बड़ी खिलाड़ी हो। करीम कपूर के साथ खेल खेलने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। उस आदमी की बात सुनकर अनाया डेविल स्माइल देने लगी और उसने कहा, बेबी तुम अब उस करीम को छोड़ो और वो करो जिसके लिए हम आज यहाँ पर आए हुए हैं। खर्चे की टेंशन मत लो, वैसे भी इस होटल का बिल तो मैं करीम के नाम पर काटूंगी। विनीत, जो अनाया का दूसरा बॉयफ्रेंड था और अधिकतर जिसकी बाहों में अनाया रात बिताया करती थी, वो करीम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और अनाया की बॉडी को हासिल करने के बाद तो वो खुद को करीम से ऊपर समझता था। विनीत ने अनाया की बातों को सुना और अपने कपड़े निकालकर अनाया के ऊपर आ गया। वो उसे रफली बाइट करने लगा। अनाया की सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। वो विनीत के बालों को कसकर पकड़कर पुश कर रही थी और विनीत बहुत ही वाइल्ड होकर उसे लव करने लगा। बेचारा करीम इस बात से अनजान था कि जो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी और जिसे उसने आज तक छुआ नहीं था, वही लड़की उसे हर रोज चीट कर रही थी। करीम इस बात से अनजान था और साथ ही वो अपने रूम में बैठा कुछ सोच रहा था। करीम ने शादी के सर्टिफिकेट को अपने कवर में रखा और खुद से कहा, अब मैं कहाँ ढूंढूं सना को। करीम ने कवर्ट से अपने नाइट वेयर निकाले और फ्रेश होने के लिए चला गया। अगली सुबह करीम जल्दी से रेडी हुआ और वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। आमतौर पर करीम की आधी जिंदगी उसके बिजनेस ट्रिप में ही गुजर जाती थी। अनाया उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन करीम को उसके साथ टाइम बिताने का मौका कम ही मिलता था। वो बस अनाया को पैसे भेज दिया करता था और अनाया उसके पैसों पर खूब ऐश करती थी। पिछले कई सालों से करीम ही सब कुछ संभाल रहा था। उसके दोनों भाई फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम थे और वो फैमिली बिजनेस को संभालना नहीं चाहते थे। करीम अपने ऑफिस में गया तो सबने उसे ग्रीट किया। करीम अपने केबिन में चला गया, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस लड़की सना पर था जो अब उसकी वाइफ थी। करीम ने अपने असिस्टेंट विहान ओबराय को बुलाया। विहान अंदर आया और उसने करीम को ग्रीट किया और कहा, सर आपने मुझे बुलाया। करीम ने सर हिलाया और कहा, विहान आज शाम होने से पहले मिसेस सना मुझे मेरे घर पर होना चाहिए। लेकिन सर, विहान कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ निकलने से पहले ही करीम ने उसे घूरा। विहान चुप हो गया और वहाँ से चला गया। करीम ने अपना सर हिलाया और वापस फाइल्स में घुस गया। दूसरी तरफ सना अपनी माँ के घर में जाग चुकी थी। वो सुबह सुबह देर तक सोती रही। कई सालों बाद सना के कानों में सुबह सुबह सौतेली माँ की चिड़चिड़ी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। सना उठकर बेड पर बैठ गई और नजरें घुमाकर कमरे को देखने लगी और फिर अंगड़ाई लेते हुए बोली, ओ माय गॉड, आज से पहले तो मैंने इतनी प्यारी सुबह कभी नहीं देखी। खुद से इतना कहने के बाद सना उठ गई और उसने थोड़ी बहुत साफ सफाई की। उसे बहुत ज़्यादा साफ सफाई से लगाव नहीं था। उसने जल्दी से अपने लिए नाश्ता बनाया। नाश्ते में उसे केवल नूडल्स ही बनाने आते थे और वही उसका फेवरेट खाना था। उसने अपना नाश्ता ख़त्म किया और बचा हुआ नूडल्स लंच बॉक्स में भर लिया।
आज उसका पहला दिन था जब वो नई जॉब पर जा रही थी। सना जल्दी से बाहर निकली और कुछ दूर पैदल चलकर उसने अपने ऑफिस के लिए बस पकड़ ली। सना का ऑफिस एक न्यूज एजेंसी थी। सना ने वहां पर जूनियर जर्नलिस्ट के पोस्ट पर ज्वाइनिंग किया था। इस कंपनी का नाम था रेड विला न्यूज एजेंसी। ये लोग अधिकतर सेलिब्रिटीज के पर्सनल इंफॉर्मेशन को निकलवाने और उन्हें प्रमोट करने का काम करते थे। सना का ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलता था, लेकिन आज सना पहले ही लेट हो चुकी थी। वो भागते भागते ऑफिस पहुंची और जब वो अंदर गई तब हाँफ रही थी। उसने अपनी जॉइनिंग लेटर को निकाला और रिसेप्शन पर दिखाते हुए बोली, सॉरी, आज मैं थोड़ी लेट हो गई। रिसेप्शन पर जो लड़की थी उसने सना को ऊपर से नीचे तक देखा और सर हिलाया और बोली, तुम्हें पता तो होगा कि ऑफिस टाइमिंग क्या है? हाँ, लेकिन सना चुप हो गई। उसके कानों में खट खट की आवाज़ सुनाई देने लगी। वहाँ पर जितने एम्प्लॉय थे सब चुप हो गए और साथ में खड़े। सना ने पलट कर देखा। एक गोरी चमड़ी, खुले बालों वाली, रेड पेंसिल स्कर्ट पहने एक महिला जिसकी उम्र यही कोई 35-36 की होगी, वो वहाँ पर आई। उसने सना को ऊपर से नीचे तक देखा। सना ने एल्लो टॉप के साथ डेनिम ब्लू जींस पहना था, जिसके देखने में नैना नर्वस हो गई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैम। उस औरत ने सना के ग्रीट का कोई जवाब नहीं दिया और सख्ती से कहा, तुम न्यू ज्वाइन हो ना, सना गुप्ता? जी मैम। सना ने जल्दी से सर हिलाया। तुम यहाँ से जा सकती हो। तुम्हें यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे देर से आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, उस महिला ने कहा। ये सुनकर सना घबरा गई। ये नौकरी उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। वो भला यहाँ से क्यों जाए? उसने जल्दी से कहा, आई एम सॉरी मैम, मैं कल से बिल्कुल भी देरी नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। सना ने अपने हाथ जोड़ लिए। तभी उसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। वो सामने से चलकर आया और उस महिला के कंधे पर हाथ रखकर उसने कहा, क्या हुआ काव्या बेबी? जाने दो ना, हो जाता है, कभी कभी हो जाती है गलती। वो महिला जिसका नाम काव्या था, उसने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, ठीक है अभिषेक, तुम कहते हो तो मैं इसे ज्वाइनिंग करने देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर वो इस लड़की को मंजूर है तो वो ज्वाइनिंग कर सकती है। क्या शर्त है मैम? मैं सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ, सना ने कहा। ठीक है, फिर तो तुम्हारी पोस्ट को बदल दिया गया है। अब से तुम ऑफिस वर्क नहीं करोगी, तुम फील्ड वर्क करोगी और तुम्हें हर रोज़ एक नया इंटरेस्टिंग न्यूज लाकर देना होगा। अगर महीने दिन में तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक रही तो तुम जॉब कंटिन्यू करोगी, अदरवाइज तुम्हें 1 लाख का पेनाल्टी देना पड़ेगा और जॉब भी छोड़नी पड़ेगी। बताओ, मंजूर है? काव्या की बातों ने सना को निराश किया, लेकिन उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, इसीलिए उसने हाँ में सर हिलाया और कहा, ठीक है मैम, मुझे मंजूर है। जैसे ही सना ने शर्त मंजूर की, काव्या की मुट्ठियां भिज गईं। उसे लगा जैसे सना उसके शर्त को मानकर उसका ही मजाक बना रही हो। उसने गुस्से से दांत पीसे और कहा, ठीक है, तुमने सुना तो ज़रूर होगा कि मिस्टर मोहित रायजादा की न्यूज़ चर्चे में है। सुना है उन्होंने सीक्रेट शादी की है। अब तुम्हारा काम है कि तुम उनकी पत्नी का पता लगाओ और इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है, समझी? इतना कहकर काव्या वहां से पैर पटकते हुए चली गई। सना ने अभिषेक की तरफ देखा तो अभिषेक बोला, जाओ अपना काम शुरू करो, तुम्हारी मदद प्रिया करेगी। अभिषेक ने प्रिया को वहां पर बुलाया। प्रिया इस एजेंसी में पहले से ही थी। सना ने प्रिया की ओर देखा तो प्रिया मुस्कुराने लगी। सना भी इस्माइल देने लगी। अभिषेक वहां से चला गया और सब लोग सना को अजीब नज़रों से घूर रहे थे। इस लड़की ने ऑफिस में आते ही बवाल मचा दिया। प्रिया ने सना से कहा, आओ मैं तुम्हारी शीट दिखाती हूँ।
सना प्रिया के पीछे गई। सना ने प्रिया से पूछा, मैम गुस्से में क्यों थी? प्रिया ने कहा, अरे ये काव्या एक नंबर की कमीनी है और उससे भी ज्यादा कमीना है उसका पति अभिषेक। जरूर दोनों में लड़ाई हुई होगी किसी बात पर, लेकिन तुम उनकी टेंशन मत लो। तुम तो अब अपनी टेंशन लो, क्योंकि मोहित रायजादा की पत्नी की इंफॉर्मेशन निकालना आसान नहीं है। मोहित रायजादा देश के टॉप 10 सेलिब्रिटीज में से एक हैं। वो लो प्रोफाइल रहना ही पसंद करते हैं। फिर प्रिया ने सना को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, वैसे बहुत हिम्मत है तुमने। तुमने काव्या जैसी महिला को चैलेंज किया है। बचकर रहना उनसे। वो ऐसी बॉस हैं कि जीना हराम कर देंगी। प्रिया की बात सुनकर सना मुस्कुरा दी। प्रिया सना को कंपनी के रूल्स बताने लगी और काम समझाने लगी। सना प्रिया को पहले से नहीं जानती थी, लेकिन अब इतना जान गई थी कि प्रिया एक अच्छी लड़की थी और वो उसके साथ अच्छा बिहेव कर रही थी। सना का पूरा दिन अच्छे से गुजर गया। शाम को जब सना एजेंसी से बाहर निकली तो उसके साथ प्रिया भी थी। दोनों बाहर आ गईं और रोड के किनारे पर खड़ी हो गईं। प्रिया ने पूछा, तो तुम कहाँ रहती हो? किसके साथ? मैं अकेली रहती हूँ। एक्चुअली मैं अनाथ हूँ, सना ने कहा। हालांकि ये कहते हुए उसके पिता का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया था और उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी। ओह, आई एम सॉरी, प्रिया ने कहा। इट्स ओके यार। सना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सना ने प्रिया को कल मिलने का कहा और दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल गई। लेकिन सना आगे बढ़ती उससे पहले काले रंग की लग्जरी कार सना के सामने आकर रुकी। सना हैरान हो गई और उसके कदम रुक गए। कार से एक हैंडसम बंदा उतरा। ये विहान था। उसने स्टाइलिश तरीके से अपने गगल्स निकाले और सना के सामने आ गया। सना ने उसे पहचान लिया और उसका नाम लेते हुए कहा, मिस्टर विहान, आप यहाँ? ओह मिसेस कपूर, आपने पहचान लिया? विहान ने स्माइल करते हुए पूछा। मिसेस कपूर सुनना सना को अटपटा लगा, लेकिन वो जानती थी कि अब उसे इस नाम की आदत डाल लेनी होगी, क्योंकि भले ही करीम और सना के रास्ते अलग थे, लेकिन वो दोनों पति पत्नी थे। सना स्माइल देने लगी और कहा, आप बड़े आदमियों को कौन नहीं पहचानेगा? ओह, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आप मिस्टर कपूर की वाइफ हैं। आप करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन हैं। बिहान ने सना से कहा। ओह रियली? सना ने हैरानी से फिर मजाकिया लहजे में कहा। जी। विहान ने सर हिलाया। फिर उसने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, एक्चुअली मिस्टर कपूर आपसे बात करना चाहते थे और आपसे मिलना भी चाहते हैं। आप दोनों के पास एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो क्या आप मेरे साथ चल सकती हैं मिसेस कपूर? सना ने सर हिलाया और कहा, ठीक है। विहान के कहने पर सना कार में बैठ गई। आखिर 1 घंटे बाद सना ब्लू मून मेंशन के सामने थी। जब कार मेंशन के सामने रुकी तब सना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये घर ही नहीं बल्कि इधर का पूरा एरिया ही साफ सुथरा था। वो मेंशन किसी ब्लू डायमंड की तरह दूर से ही चमक रहा था। पूरा मेंशन वाइट डायमंड जैसा था, लेकिन उसकी डेकोरेशन ब्लू कलर से की गई थी, जो काफ़ी यूनिक और प्रभावशाली थी। प्लीज़ कम मिसेस कपूर। रिहान ने कार से उतरते हुए सना को साथ आने का इशारा किया। सना उसके पीछे आ गई। जब सना मेंशन के अंदर गई तब सभी नौकर और मेट्स हैरान हो गए। इस मेंशन में अनाया के अलावा कोई और दूसरी लड़की नहीं आई थी। वो भी अनाया करीम के रहने पर ही आती थी, लेकिन ये लड़की सना ये तब आई थी जब करीम घर पर नहीं था। सना ने जैसे ही अंदर सोफी की तरफ अपना कदम बढ़ाया, उस वक्त एक सख्त और तेज आवाज उसके कानों में पड़ी। ए लड़की, वहीं रुक जाओ। क्या काव्या का दिया चैलेंज सपना पूरा कर पाएगी या भरेगी 1 लाख रुपए की पेनल्टी? कौन था जिसने सना को रोका अंदर जाने से? जानने के लिए
पढ़ते रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, हमारी कहानी आप सबको कैसी लगी?